जैन जी क्षमा चाहूंगा मेरे शब्दों के लिए। जी हाँ, और इस मैच पे बने रहिए। आज का बड़ा मुकाबला, अंतिम मुकाबला देखने को मिलेगा। एक और लक्की राजपूत, दूसरे ओर हरीश, एक और पिंटू गिलहरे, दूसरे ओर आदित्य कदम। और यहां पर मैच प्रारंभ कराते हुए आज के स्कोरर मिस्टर नीलेश यादव। प्रेम जोशी जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द मुझसे संपर्क करे। आज के स्कोरर अंपायर के रूप में गए हैं जेवियर दंता, नीलेश यादव। एलईडी स्क्रीनर मिस्टर अतुल साहू, आपका भी हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। और यहां पर मैच प्रारंभ करते हुए स्कोरर रेडी, अंपायर रेडी, मैच ऑन, लव ऑल प्ले। फर्स्ट बॉल। पहली बॉल हरीश के लिए, बहुत सुंदर सामना करते रन के लिए दौड़ चुके हैं। जी हां, एक रनों के साथ सत्यम 11 का खाता खुलता हुआ पहली रन। एक रनों के साथ सत्यम ज्वेलर्स का खाता खुलता हुआ। बहुत सुंदर बॉलिंग यहां पर। बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच, रॉय राजपूत और सत्यम ज्वेलर्स। और अगली बॉल टिक्कू, बहुत ही सुंदर यहां पर ग्राउंड सल मार दी है। नीचे है खिलाड़ी खेमराज बंजारे, जो कि कुर्रू के जाने माने खिलाड़ी हैं। लंबे लंबे चौके छक्कों में तब्दील कर देते हैं। और अब स्ट्राइक में आ चुके हैं हरीश। जी हां, मैं पुनः अवगत करा देना चाहूंगा बल्लेबाजों को, बिना बताए आप क्रीज न छोड़े, अन्यथा आपको विकेट करार दिया जाएगा। और अगली बॉल हरीश के लिए, लकी उठा के चढ़ दिए है, नीचे है फील्डर। बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। और जी हां, बहुत बड़ा झटका गिरता हुआ यहां पर। सत्यम ज्वेलर्स की पहली विकेट, हरीश कांदल हरीश, बहुत ज्यादा बड़ा विकेट यहां पर। जी हां, क्षमा चाहेंगे, यहां पर पहली विकेट मिलती हुई यहां पर सत्यम ज्वेलर्स की, बड़ा विकेट हरीश पटेल के रूप में। जी हां, और यहां पर हरीश पटेल का स्थान लेने जा रहे हैं यमन पाल। बहुत ही सुंदर पहली गेंद पे विकेट देते हुए हरीश। पहली सफलता मिलते हुए यहां पर रॉयल राजपूत के खिलाड़ी लक्की को पहली विकेट। और अगली बॉल सामना करेंगे यमन। बहुत ही सुंदर यहां पर सम्मान देते हुए बॉल का यमन, अब तक के सबसे अच्छे और खतरनाक बल्लेबाज के रूप में साबित हुए हैं यमन। अपने टीम के लिए अच्छा स्कोर करते हैं। और अगली बॉल यमन के लिए। और जी हां, जिस प्रकार से बल्लेबाज की तारीफ, उसी प्रकार का करारा जवाब उठा के मार दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पे। बहुत जबरदस्त छक्का। इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर। और मैं अपने साथी कमेंटेटर मिस्टर कपूर भैया जी का स्वागत करना चाहूंगा कि वो आए और आज के माइव का लाइव प्रदर्शन अपने आंखों देखा हाल और अपने मुंह जुबानी सुनाए। और इस प्रकार एक ओवर समाप्त। धन्यवाद दद्दू। आज का ये अंतिम मैच और बहुत ही बड़ा निश्चित ही, दोनों ही टीमों को यदि टॉप 4 में पहुंचना है तो अपनी दमदारी दिखानी ही पड़ेगी। और यहां पर कप्तान
विक्रम थोड़ी सी नसीहत देते हुए अपने बल्लेबाजों को। स्ट्राइक पे है टक्कू, नॉन स्ट्राइक पे यमन। अगला बॉल खेमराज का। एक और यहां पर पहली बॉल को उठा के मार दिए हैं टक्कू। बहुत ही सुंदर गगनचुंबी छक्का यहां पर। जबरदस्त प्रदर्शन सत्यम ज्वेलर्स की टीम का। यहां पर खटरा मंडराते हुए एक और सफल कैच यहां पर। सत्यम 11 का एक और विकेट गिरता हो यहां पर। दूसरे ओवर में ही दूसरा बड़ी सफलता टक्कू के रूप में। अपने टीम के लिए कुछ खासा कर नहीं पाए, एक छक्के लगाए जरूर थे। और उनका स्थान लेने जाने स्वयं कप्तान आजाद 25 नंबर की जर्सी पे। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहां पर खेमराज का। पहली बॉल छक्के खाने के बाद दूसरी बॉल पे वापसी, विकेट लेते हुए बड़ा विकेट। कुछ कहना चाहेंगे कपूर भैया इसके बारे में? निश्चित ही बहुत ही बड़ा विकेट टीकू के रूप में। अपने दम पे मैच पलट देते हैं टीकू, इस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। निश्चित ही बहुत ही बड़ा विकेट लिया है गेंदबाज ने। कप्तान स्वयं उतरे आजाद और ये पहली बॉल के साथ 1 रन के साथ अपनी खाता खोलते हुए। इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। इसी बीच अगली बॉल और बहुत ही अच्छी बॉल, हल्के हाथों से खेल के रन चुराना चाहते थे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हुए खेमराज बंजारे। अगली बॉल यमन के लिए। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेंगे 1। 2 विकेट गिर चुकी हैं पावर प्ले के अंदर में ही। दूसरे ओवर प्रगति पर है सत्यम ज्वेलर्स को। निश्चित ही यह मैच यदि टॉप 4 में पहुंचना है तो आपको यह मैच जीतना बहुत ही जरूरी। और आजाद के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन। आज अलग ही मूड में आजाद। निश्चित ही पॉइंट टेबल में सत्यम ज्वेलर्स 5वें नंबर पे है। निश्चित ही यह मैच जीतना बहुत ही जरूरी उनको, यदि टॉप 4 की रेस में यदि बनना है तो। और यहां पर पावर प्ले की अंतिम ओवर लेके आए हैं लकी। और निश्चित ही अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा रन मिलता हुआ 1 रन। लेग बाई या बाई नहीं, बैट से है, बैट नहीं चला है, 9 रन। जी हाँ, मैं पुनः अवगत करा देना चाहूंगा समस्त बल्लेबाजों को, बिना बताए आप क्रीज ना छोड़े, बिना बताए क्रीज ना छोड़े, अन्यथा आपको आउट दिया जाएगा। अगली बॉल और इस बार करारा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। निश्चित ही सत्यम ज्वेलर्स को ये मैच में अपनी पकड़ बनानी है तो कम से कम 100 प्लस तो आप टारगेट रखना ही होगा, तभी आप टॉप 4 में पहुंचने के बहुत ही करीब रहेंगे। आजाद का अगला शॉट, और निश्चित ही अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे आजाद, मगर विकेट गिरता हुआ अब परेशानी में सत्यम ज्वेलर्स की टीम। जी हाँ, एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर आजाद की। कप्तान थोड़ी नाखुश नजर आते हुए।
निश्चित ही सत्यम ज्वेलर्स की टीम को यदि टॉप 4 में पहुंचना है तो एक अच्छा टारगेट रखना होगा। सामने टीम के पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, भले वो प्रतियोगिता में बनी नहीं है मगर जाने वाले को रोक सकती है। अब इस बार विक्रम आए हैं नए बल्लेबाज, और निश्चित ही कैच हो सकता था यदि कीपर पकड़ते तो। जिस प्रकार से फील्डरों ने आवाज लगाई शायद कट था वो। जी हाँ भैया, यहां पर कट लगा था विक्रम की, और ये दूसरी बॉल सामना करेंगे लकी का। और उठा के खेला हुआ शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। निश्चित ही अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। हाँ अच्छी अच्छी है, ठीक है 2 ही रन है। बहुत सुंदर फील्डिंग यहां पर चोवा जोशी, जो कि एक अच्छे एथलीट भी हैं, आमेर से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छा प्रयास किया, रोक भी लिए। अगली बॉल। निश्चित ही बहुत ही अच्छी बॉल, निश्चित ही डॉट बॉल। 3 ओवर समाप्त, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन, 3 विकेट गिर चुके हैं सत्यम ज्वेलर्स की टीम को। इस मैच के अंपायर जेवियर नीलेश यादव, बहुत ही अनुभवी। निश्चित ही इन दोनों की टीम यदि फाइनल नहीं पहुंचती है तो फाइनल में यही अंपायरिंग करेंगे, इतनी अनुभवी रखते हैं ये। मगर निश्चित ही नीलेश यादव की तो टीम टॉप 2 में बैठ चुकी है और सर्कल समाप्त हो चुका है। अब फील्ड फैला सकते हैं रॉयल राजपूत, अपनी फील्ड फैला सकते हैं। जी हाँ भैया, यहां पर बैटिंग पावर प्ले खत्म होती हुई फील्ड में थोड़ी सी बदलाव। लकी राजपूत, रॉयल राजपूत के कप्तान, फील्ड में थोड़े से बदलाव करते हुए आज का अंतिम मुकाबला। क्या कहना चाहेंगे कपूर भैया आज के मैच के बारे में? निश्चित ही सत्यम ज्वेलर्स जो कि 2 मैच हार के आई है, जीत की स्वाद चखना चाहेंगे। हाँ, जीत का स्वाद चखना चाहेंगे क्योंकि 2 मैच लगातार हार चुकी हैं और अभी भी 5वें नंबर पे हैं। और इस बार अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये नो बॉल, ये नो बॉल है या नहीं है? नहीं है, सॉरी। जी हाँ, बहुत सुंदर यहां पर मैच चलता हुआ, शांत वातावरण, बहुत ही सुंदर मैच। सत्यम 11 और रॉयल राजपूत के बीच। खेमराज बॉलिंग स्ट्राइक पे और हैंड पे है विक्रम। और बहुत ही बड़ा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, निश्चित एक और विकेट, और कैच छूट चुका है विक्रम का। निश्चित ही कैच छूट चुका है, कैच पकड़ोगे तभी मैच जीतेंगे। विक्रम का यदि कैच छोड़ा है आपने तो निश्चित ही नुकसान आपकी टीम के लिए होगा। जी हाँ, आदित्य लगातार 2 कैच पकड़े अब तक से, एक कैच मिस करते हुए ऐसा उनसे उम्मीद नहीं। अगली बॉल यमन के लिए। अच्छी बॉल, बहुत सुंदर बॉलिंग करते हुए यहां पर खेमराज, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी हैं, आज बॉलिंग की कमान संभाले हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कपूर भैया? बहुत ही अच्छी गेंदबाज है। निश्चित ही गेंदबाजी में तो कोई प्रभाव नहीं, यहां पे शायद रन आउट, अंपायर का इशारा, रन आउट। और विक्रम ने जो है बहुत ही हड़बड़ी में अपना विकेट गिरा लिया। अब सत्यम ज्वेलर्स बहुत ही परेशानी में। निश्चित ही दद्दू
सत्यम ज्वेलर्स जिन्होंने 3 मैच में 3 जीते थे और लगातार 2 मैच हार चुकी है, अभी भी उनकी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है। 4 विकेट गिर चुके हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस टीम के बारे में आप? यदि एक मैच भी जीती, अभी 5वें नंबर पे है टेबल में, यदि ये मैच जीत जाती है। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और उतनी ही जानदार और शानदार टीम रॉयल राजपूत, जो कि अभी भी 8वें नंबर पे खड़े हुए हैं। और अगली बॉल यहां पर खेमराज का सामना करेंगे यमन। बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी। सबसे नीचे है रॉयल राजपूत, 8वें नंबर पे रॉयल राजपूत, और निश्चित ही खराब बल्लेबाजी करती हुई सत्यम ज्वेलर्स की टीम। इस बार फुल टॉस बॉल, शॉट तो बहुत ही जबरदस्त, मगर डायरेक्ट फील्डर के हाथों में। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद टीम का इसका रुका हुआ थमा हुआ 28 रन 4 ओवर के बाद 4 विकेट पर। निश्चित ही रॉयल राजपूत भले ही इस प्रतियोगिता से बाहर हैं, मगर सत्यम ज्वेलर्स को इतने रन तो बनाने ही होंगे कि उनके गेंदबाज के पास कुछ ऑप्शन रहे। सत्यम ज्वेलर्स टीम को इतना तो टारगेट रखना होगा कि उनके गेंदबाज के पास इतना ऑप्शन रहे कि उनके बॉलिंग, फील्डिंग। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। एक अच्छा स्कोर, फाइटिंग स्कोर खड़ा करना पड़ेगा आपको सत्यम 11 को। और उतनी ही जानदार बॉलिंग करते हुए यहाँ पर रॉयल राजपूत के खिलाड़ी, और अगले बॉलर के रूप में आए हैं लकी 2। सामना करेंगे यमन। और यह बॉल बॉडी पे जाते हुए लगती हुई, निश्चित ही यह बॉल डॉट बॉल। बहुत ही सुंदर यहां पर बॉलिंग करते हुए लकी, और उतनी ही थोड़ी सी स्लो डाउन करती हुई सत्यम 11 के कप्तान। और ये अगली बॉल, और एक और डॉट बॉल होती हुई यहां पर अमन समझ नहीं पा रहे लकी के बॉलों को। सत्यम ज्वेलर्स के कप्तान ललित जैन जी थोड़े से नाखुश नजर आते हुए यहां पर। निश्चित ही यमन पाल को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाएं, टीम का स्कोर को आगे बढ़ाएं। कम से कम इस प्रकार के यदि आप बल्लेबाजी करेंगे तो आपकी टीम 90-95 तक भी नहीं पहुंच पाएगी। अच्छी, हाँ, बॉल पुराना बॉल देखें, कमेटी के सदस्यों से निवेदन। हाँ जी हाँ, आपको थोड़ी देर में बॉल अवेलेबल करा दी जा रही है, थोड़ा सा वेट। और अगली बॉल लकी का यमन के लिए। अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं रॉयल राजपूत की टीम, आज अपने मूड में दिखती हुई। और उतनी ही धीमी खराब शुरुआत हो चुकी है सत्यम ज्वेलर्स की टीम की। और निश्चित एक और झटका लगता हुआ, एक और विकेट गिरती हुई सत्यम ज्वेलर्स की टीम। एक और बड़ा विकेट। मैंने जिस प्रकार से बताया था, रॉयल राजपूत की टीम धाका टीम जानी जाती है अभनपुर अंचल में अब तक की, लेकिन एक और विकेट गिरता हुआ सत्यम 11 की। इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन, 5 विकेट हो चुके हैं अब तक। हाँ दे रहे
बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हुए यहां पर लकी टू। निश्चित ही बहुत ही खराब शुरुआत सत्यम ज्वेलर्स की आज। 29 में 5 विकेट, कभी नहीं सोचे थे कि इस पोजीशन में आएंगे। अगली बॉल और ये पिंटू आते ही 6। आज उनकी जरूरत है, यदि आज नहीं चले तो कब चलेंगे। पांच ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदें फेंकी जानी शेष इस इनिंग की। जी हाँ, जिस प्रकार से मैंने आपको तारीफ की थी, रॉयल राजपूत टीम बहुत ही धाकड़ और शानदार टीम, अब तक की सबसे मजबूत टीम में से कही जा सकती है, जिन्होंने अपने ही कुछ गलतियों के कारण से मैच में वीकनेस दिखाई है। और आज का बड़ा मुकाबला देख रहे हैं हम सभी सत्यम ज्वेलर्स और रॉयल राजपूत के मध्य, जिसमें मात्र 35 रन ही बना पाए हैं 5 ओवर पे और 5 महत्वपूर्ण विकेट। और बॉलिंग हेड पे आए हैं बबलू साहू। बबलू स्ट्राइक पे यमन। और यहां पर अमन बबलू के बालों को समझ नहीं पाए, थोड़े से स्लो डाउन खेल रहे हैं। क्या कहेंगे अमन के बारे में कपूर भैया? निश्चित ही जो पोजीशन में आपकी टीम है, आपको रन बनाने होंगे, कैसे भी आए रन बहुत ही जरूरी। तो निश्चित ही रिस्क उठाएं और अपने टीम के लिए रन बनाएं। अरे बबलू के लिए, और यहां पर पटकी हुई गेंद, सही नसीहत न दे सके यमन, थोड़े से नाखुश हो रहे हैं अपने बल्लेबाजी में। और उतनी ही शानदार फील्डिंग रेखराज बंजारे, हमारे मित्र, बहुत ही अच्छा बॉलिंग करके गए हैं प्लेइंग के दौरान। अब स्ट्राइक में आ चुका है पिंटू, अपने पहली गेंद को छक्के के साथ शुरुआत किए थे, सामना करेंगे बबलू के बालों का। और ये जानदार बॉलिंग यहां पर, स्लोअर गति की बॉल, बबलू बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हैं। पिंटू समझ नहीं पाए इनके बॉलों को, सीधा बॉल गया कीपर के दस्तानों पे। जी हां, मैं पुनः अवगत करा देना चाहूंगा बल्लेबाजों को, मैच के दौरान क्रीज न छोड़े, बिना बताए क्रीज न छोड़े, अन्यथा आउट करार। अगली बॉल, और ये पंटू बोल्ड होते हुए, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग यहां पर बबलू का, शानदार तेज गति की बॉल, पढ़ नहीं पाए पिंटू और बोल्ड होके चले गए हैं। बड़ा ही खतरनाक रॉयल राजपूत हावी होती हुई सत्यम 11 पर। अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज, निश्चित ही बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी डोमन ध्रुव। यदि सत्यम ज्वेलर्स को 90 से 95 रन यदि पहुंचना है तो डोमन ध्रुव को खेलना ही होगा आज। जी हाँ भैया, थैंक्स अ लॉट मिस्टर डीजे ऑपरेटर। और अगली बॉल डोमन के लिए, स्लो डोमन ने दिखाया है आते ही पहली बॉल में 6 रनों के लिए। So run it down. The sun is up. So run it down. Get your money up. Anita. Sunita. सत्यम ज्वेलर्स की तरफ से आखिरी उम्मीद डोमन। निश्चित ही 10 ओवर तक खेलना ही होगा डोमन को, यदि इस टीम को 90 तक पहुंचना है तो डोमन की बहुत ही जरूरत। उतनी अच्छी गेंदबाजी होती हुई रॉयल राजपूत के गेंदबाजों द्वारा फिर से अगली बॉल डोमन के लिए। ये लेग स्टंप से काफी दूर, नीलेश यादव अंपायर, इशारा वाइड का। छठवां ओवर चलता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा 43 रन 6 विकेट के नुकसान पर सत्यम ज्वेलर्स। अब तक की सबसे लो स्कोर। और अगली बॉल बबलू का, सामने करेंगे डोमन। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, 1 रन मिलता हुआ।
इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। ओवर के बाद 44 रन, डबल 4 की जोड़ी 44 रन 6 ओवर के बाद। अब 24 गेंदें हैं, निश्चित ही 24 गेंदों में आप 40 रन भी जोड़ते हैं तो ये 84 तक का स्कोर बन सकता है। हर ओवर में 10 रन। और यहां पर बॉलिंग हेड के रूप में आए हैं लकी 2। और बहुत ही तगड़ा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 23 गेंदों का गेम बचा हुआ अभी इस इनिंग का 23 गेंद। निश्चित ही यमन पाल को भी अब अपने हाथ खोलने होंगे। 18 गेंदे 12 रन यमन पाल। जी अब यहां ओपनिंग पे गए थे यमन, अब तक कुछ कर नहीं पाए हैं। और अगली बॉल, एक और डॉट होती है यहां पर। यमन कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर से कुछ मूड ऑफ करके आए हैं, बॉल समझ नहीं पा रहे हैं, एक भी बॉल बल्ले से सही कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उतनी ही जबरदस्त बॉलिंग यहां पर लकी 2 का, रॉय राजपूत के एक अनुभवी बॉलर के रूप में। अगली बॉल यमन के लिए, इस बार नो बॉल, अब फ्री हिट है। निश्चित ही यमन पाल अपना सूखा खत्म कर सकते हैं। यमन पाल यदि 5वें नंबर की टीम है सत्यम ज्वेलर्स, 1 कदम दूर। और इस बार करारा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, कोई 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। निश्चित ही आज यमन पाल को कुछ बड़े शॉट की आवश्यकता है। मगर डोमन इस दूसरे इनिंग से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए काफी अनुभवी हैं। अपने टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी डोमन अगली बॉल का सामना करेंगे और दिखाते हुए निश्चित ही कैच मिस हुआ है, मगर 1 रन। निश्चित ही 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ भैया, बल्लेबाजी तो जानदार की थी, उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग यहां पर के एमराज बंजारे अपने टीम के लिए निश्चित ही 5 रन बचाए हैं। अगर पकड़ लेते तो यह कैच हो सकती थी। अगली बॉल यमन के लिए, ये वाइड होगी ऑफ स्टंप से बहुत 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 ही दूर। अंपायर जेवियर का इशारा, वाइड बॉल। थोड़े से दिशा से भटकते हुए लकी 2 अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अब तक से, यमन को लगातार बीट करा रहे हैं और थोड़े से दिशा से भटकते हुए। अगली बॉल यमन के लिए पुनः शॉर्ट पिच बॉल, मगर 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। यमन पाल आज अपने फॉर्म में नहीं दिखते हुए है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, कभी भी अपना गेयर चेंज कर सकते हैं। यदि उनके बल्ले से यदि 6 निकला तो निश्चित ही फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। और इस बार अच्छी बॉल, ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 50, 6 विकेट के नुकसान पर। और एक बढ़िया टोटल देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं सत्यम 11 की ओर से। कपूर भैया को बता देना चाहूंगा कि जो सत्यम 11 टीम है युवाओं से भरी हुई है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं, पर वो जो युवा जोश है और आज की डेट में जो जेन जेड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टीम में देखने को मिलेगा। और ये टीम 75 का स्कोर डिफेंस कराने की दम रखती है। तो जो भी बल्लेबाज इस मैदान पे डटे हुए हैं तो कहीं ना कहीं 30 रन आपको अब जोड़ने होंगे। सही बात सूरज भाई, बहुत ही अच्छी तगड़ी टीम है सत्यम ज्वेलर। निश्चित ही कुछ तो टारगेट रखना ही होगा उनके पास। अब 18 गेंदों का ही गेम बचा हुआ है, अब टीम का स्कोर है 50। और इस 18 गेंदों में ये 2 बल्लेबाज हैं, दम कम रखते हैं। 18 गेंदों में आप 6 छक्के के लिए खेलिए या 9 छक्के के लिए खेलिए, प्रत्येक 2 बॉल पे 1 बाउंड्री।
और बता देना चाहूंगा अब तक इस टूर्नामेंट में मेरी सबसे फेवरेट टीम रही है सत्यम 11, और उनके ओनर आए हुए हैं शायद आज अपने बल्लेबाजों को या अपने टीम के प्लेयरों को वो चमन प्राश नहीं खिलाए हैं सोने चांदी का, वो कमी नजर आई है कहीं ना कहीं। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ, 7 ओवर 50 रन, 6 विकेट, 18 गेंदों का गेम बचा हुआ। यमन पाल स्ट्राइक पर हैं और रायन राजपूत के खेमे में एक बहुत बड़ा नाम आज मिसिंग दिख रहा है। और डेड बॉल, ये डेड बॉल है। वो लेखराज जो पिछले मैच के सुपरस्टार थे वो आज किसी कारणवश टीम में अपना योगदान नहीं दे पा रहे, तो उसका एडवांटेज ले सकते हैं सत्यम 11। एक खतरनाक ऑलराउंडर है बनपुर अंचल के, वो वन साइड प्लेयर कहते जाते हैं, और वो सही कनेक्शन नहीं, एक एक रन से आगे बढ़ती हुई। और डोमन पिछले साल के फाइनलिस्ट टीम के प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं इस मैदान से आप रूबरू हैं तो आपको वो कनेक्शन चाहिए बल्ले से। सत्यम 11 चाहिए यहां से गगनचुंबी 7 छक्के इस मैच में बने रहने के लिए। और बढ़िया गेंदबाजी कहीं ना कहीं जचाते हुए दोनों ही बल्लेबाज को आज रॉयल राजपूत वो राजपूताना खेल दिखाती हुई यहां पे नजर आ रही है। तगड़ा मुकाबला चलता हुआ। इसी बीच अगली बॉल, और इस बार भी निश्चित ही डॉट बॉल, लगातार खराब स्लो बल्लेबाजी होती हुई। सत्यम जेलर्स के दोनों ही स्टार खिलाड़ी अभी भी हैं, डोमन और यमन पाल। निश्चित ही कुछ बड़े शॉट की आवश्यकता है यदि आपको एक अच्छे टारगेट तक पहुंचना है तो। तापमान हावी होता हुआ नजर आ रहा है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। और बढ़िया शॉट लगाया है और फील्डर मौजूद है, रन आउट का चांस बन सकता था और ऊपर रहा थ्रो, कहीं ना कहीं डायरेक्ट स्टंप पे लगती तो विकेट की मांग हो सकती थी। अब स्ट्राइक पर है यमन पाल, तूता के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं ये, उभरता हुआ खिलाड़ी येलो कैप में। और यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी, मना के यहां पे सिंगल नहीं। और आज एक बेहतरीन खिलाड़ी इस मैदान पे दिख रहे हैं, जसवंत अपने टीम के लिए योगदान देने के लिए रेड कैप में। काफी कीमती समय निकाल कर आते हैं जसवंत। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त और उतनी ही थोड़ी धीमी बल्लेबाजी होती हुई यमन पाल द्वारा 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर रुका हुआ, थमा हुआ। 52 रन, मात्र 52 रन। अब बची हुई है 12 गेंदें। यदि आप 80 तक भी नहीं पहुंचेंगे तो कैसी भी टीम रहे। जी हाँ, 80 तक तो नहीं पहुंचेंगे, पर ये एक मैच में यही सत्यम 11 ने 75 का स्कोर डिफेंस कराया इस मैदान पे। गेंदबाजी भी खतरनाक है इनकी, और कहीं ना कहीं सामने वाली टीम उतनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाती, काफी गहराई है उनकी बल्लेबाजी में। तो कहीं ना कहीं एक फाइटिंग स्कोर तो आप खड़ा करिए, बॉल टू रन के ऊपर से आप स्कोर दीजिए, क्योंकि 10 ओवर का मुकाबला है। शॉर्ट बॉल में कम से कम आप 80 प्लस का स्कोर तो आपको सेट करना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। अब बढ़िया गेंदबाजी कहीं ना कहीं रखते हैं तो आपको एक बढ़िया टोटल की जरूरत है। डोमन 17 नंबर की जर्सी में 3 गगनचुंबी छक्के इस ओवर में देखने को मिलेंगे लगता है। निश्चित ही डोमन जो कि इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी, और वो अपना अनुभव दिखा भी सकते हैं। अगली बॉल, और तगड़ा शॉट, कोई खिलाड़ी देखते रोक पाते नहीं। निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रन। चलिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पहली बाउंड्री 4 रन के ऊपर में आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या। जी हाँ, मैं बता देना चाहूंगा डीजे वाला वो पंजाबी वाला सॉन्ग बजाएंगे भाई, तुड़ुक तुड़ुक धुन, तब वो सत्यम 11 के प्लेयर है ना फॉर्म में आते हैं भाई। और आज उनके ओनर दिख नहीं रहे हैं, वो येलो जैकेट में आते हैं, तो आज कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। ठंड थोड़ी सी ज्यादा है। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। अब 11 गेंदें ही बची हुई हैं। और इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे एक खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा।
1 रन। 5 रन आ चुके हैं 2 गेंदों पे, बची हुई 4 गेंदों में कितने रन बटोरते हैं यमन पॉल। एक मैच के सुपरस्टार रहे हैं, वो ऐसी ही बल्लेबाजी की जरूरत है। मैं बता देना चाहूंगा अभी भी पॉइंट टेबल में बनी हुई है सत्यम 11। अगर राजपूत रॉयल को अगर ये मैच हराती है तो टॉप 4 में पोजीशन उनकी बनी रहेगी। निश्चित ही बढ़िया गेंदबाजी। कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें अपनी दमखम दिखाते हुए कि अगर हम बाहर जाएंगे तो आपको लेके जाएंगे। निश्चित ही सही बात है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। यमन पाल को चाहिए कि कुछ रिस्क उठाएं, कुछ बड़े शॉट खेलें, चौके छक्के लगाएं। आज अपने मूड में नहीं है यमन पाल। जी हाँ, इनके बल्लेबाज आज दिखे नहीं वैसे बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि इस ग्राउंड में आजाद और विक्रम का ये होम ग्राउंड है। सुबह से लेकर शाम तक यहीं कटता है, पर वो भी काफी ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए। पिंटू ने कुछ खासा योगदान भी नहीं दिया, तो ये 3 बल्लेबाजों से काफी ज्यादा उम्मीद थी टीम को। इस बीच अगली बॉल, इस बार भी धीमी गति की बॉल। यमन पाल अपने ऊपर ही प्रेशर ले चुके हैं। निश्चित ही खुल के खेलना होगा, रिलैक्स होके खेलना होगा। यदि आपको अच्छा टारगेट तक पहुंचना है तो आप यदि प्रेशर लेंगे तो नहीं लगेगी बॉल। 2 सही कनेक्शन और छक्के जड़ दीजिए इस मैदान पे, तो कहीं ना कहीं आप ये एक बढ़िया टोटल देखने को अभी भी मिल सकता है। मैच में आप बने हुए हैं अब तक। और आया यमन पाल के बैट से, बॉल गई बाउंड्री जी के बाद हाँ। 6 रन। यमन पॉल नो बॉल की मांग किए थे। जी हाँ, बॉल डीप हो रही थी। आजकल टेनिस क्रिकेट में ऐसा हो चुका है कि बल्लेबाज भी कहीं ना कहीं अंपायर की ओर चले जाता है। जी हाँ, ऐसे गाने बजते रहना चाहिए ताकि माहौल बना रहे भाई। निश्चित ही 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 63 रन। अब बची हुई 6 गेंदें। 20 रन का ओवर चाहिए यहाँ पे सत्यम 11 को, और बना सकते हैं उनके बल्लेबाज। इतना दमखम है डोमन को, वो अपना खेल दिखाना होगा। आया एक और बजाएंगे भाई, आया। वो गाना बजाएंगे एक बार, वो तुड़ुक तुड़ुक तुम तारा वाला गाना 6 बजाएंगे एक रनों बार। के लिए पहली बॉल पर। एक और लगने वाला है, उसके बाद बजाएं। 69 रन। अभी भी 5 गेंदें बची हुई। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी स्ट्राइक पर। ये बहुत ही अच्छी बॉल, डॉट बॉल। 4 गेंदें बची हुई, 4 गेंदें इस इनिंग की। 4 गेंदे में अगर आप 3 छक्के अभी भी लगाते हैं तो इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं। डिफेंस कराने की दम रखती है कहीं ना कहीं सत्यम 11। काफी देर से गर्म हुए हैं बल्लेबाज, डीजल इंजन है लगता है। ठंड का काफी ज्यादा प्रकोप दिखता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। और बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी यहाँ पे गेंदबाज की। बाउंड्री खाने के बाद बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट कराई है, तो कहीं ना कहीं सूझबूझ से और खींच के रखी गई हुई गेंदबाजी है। ओवर पिच नहीं फेंक रहे हैं। अब तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है राजपूत रॉयल्स की। आदित्य कदम और उठा के खेला हुआ शॉट। 4 रन, मुश्किल से 1 इंच का फर्क। बॉल गई 4 रनों के लिए। जी हाँ, नो बॉल की मांग हुई है पर नहीं है। गेंद डीप होती है। आजकल के बल्लेबाज ऐसे हो गए हैं कि दो बॉलें निश्चित ही दोनों ही बॉल पर बाउंड्री चाहेगी सत्यम ज्वेलर्स की टीम। यदि 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री लगा लेते हैं तो एक अच्छा टारगेट तक पहुंच सकते हैं वो। उनके पास काफी अच्छी गेंदबाजी है।
वाले ध्यान देंगे थोड़ा सा। इस बार अच्छी बॉल, मगर रन नहीं दौड़ेंगे। रन चाहें आप ले सकते हैं, क्योंकि आखिरी में ये एक रन आपको महंगा पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं सत्यम ज्वेलर्स को ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल दे। अगर ये गेंदें अगर डॉट आई और बाउंड्री में कन्वर्ट नहीं हुई तो कहीं ना कहीं वो एक रन की कमी है। अब ये आखिरी बॉल, इस इनिंग की आखिरी बॉल, स्ट्राइक पर है डोमन। निश्चित एक बड़ा शॉट चाहेंगे। और नहीं, मैंने पहले कहा था यदि आप पहला एक रन ले लेते तो अब तक ये 2 रन हो जाते, और 2 रन हो भी गए। बढ़िया, एक बढ़िया टोटल खड़ा कर चुका है हमें फाइटिंग। अब देखते हैं गेंदबाजी का पक्ष बचा है यहाँ पे सत्यम ज्वेलर्स का, और बल्लेबाजी। और राजपूत रॉयल्स ने अब तक के अपने म्यान से वो तलवार नहीं निकाली है, 2 धारी तलवार। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध में देखने को मिलेगा। एक पक्ष हो चुका है इस मैच का, दूसरा पक्ष आना बाकी है अब तक। 10 ओवर 77 रन। और क्या देखने को मिलेगा, जसवंत ओपनिंग जाएंगे, बेहतरीन बल्लेबाज। 10 ओवर 77 रन, 78 रन चाहिए आपको मैच जीतने के लिए। बन चुका है, आप स्कोरर तो आपके सामने ही हैं, लाइव देख रहे हैं आप, कोई गड़बड़ नहीं होगी, टेंशन ना लें। 10 ओवर 77 रन बन चुका है, आपको 78 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। वो 23 रन की कमी कहीं ना कहीं खलेगी यहाँ पे सत्यम ज्वेलर्स के ओर से, और उनके ओनर अब तक मुझे दिखे नहीं है। वो येलो कलर की जर्सी आप पहन के आते हैं तो कहीं ना कहीं वो टीम के लिए बहुत शुभ होती है। आज आपने वो चेंज किया है ब्लू कलर में। पिंक कलर और राजस्थान रॉयल की याद दिलाते हैं ये जर्सी। स्कोरर जो भी होंगे ध्यान देंगे। तो चलिए जल्दी फील्ड फैलाएगी सत्यम 11। सोने चांदी से जड़ा हुआ च्यवनप्राश खा के आई हुई है, और देखना वहां यहाँ पे अब 100 सोनार की एक लोहार की। 75 रन है टीम का स्कोर, और आपको 76 रन चाहिए यह मैच जीतने के लिए। ये वही मुकाबला है जिसमें जोश में गेंदबाजी की थी, 4 ओवर मेडल फेंका था एक मुकाबले में, 75 रन को डिफेंस कराया था सत्यम 11 ने। अमन पॉल ने कहीं ना कहीं आज वो टीम के लिए महंगे साबित हुए हैं, स्लो क्रिकेट देखने को मिला है।
तो चलिए बल्लेबाज भेजेंगे भाई राजपूत रॉयल्स की खेमे से सलामी जोड़ी। बॉल सेलेक्ट करके जाएंगे जल्दी, समय को ध्यान में रखते हुए आखिरी मुकाबला इस दिन का। और डीजे वाले बाबू थोड़ा सा आवाज खोल के और बेस के साथ बजाएंगे, क्योंकि गाना संगीत बिना बेस के मजा नहीं आता। श्रवण ओगरे उर्फ तरतू, माइक वाले एक मिनट, डीजे वाले। हाँ, और 77 रन। तो चलिए सॉरी, जिस बल्लेबाज की मैं दहशत बता रहा था, वो बल्लेबाज कीमती समय निकाल कर आ गए अपनी टीम के लिए। राजपूत रॉयल डेमन है स्ट्राइक पे, सॉरी बॉलिंग पे, और स्ट्राइक पे है लेखू और लक्की की जोड़ी डबल एल। बढ़िया, थोड़ी सी फंबल होती हुई समझ गए हैं डायमंड। ये सलामी जोड़ी अगर सत्यम 11 तोड़ती है तो कहीं ना कहीं निश्चित इस मुकाबले में वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। और पहली गेंद को सम्मान, यहां पे रन दौड़ना चाहते थे, मना किया यहां पे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने। एक बढ़िया गेंदबाज है डेमन, और मैं बता देना चाहूंगा अब तक इस टूर्नामेंट में काफी यंग प्लेयर से सजी हुई है सत्यम 11। ये चीज काफी अच्छा देखने को मिली है कि युवाओं के द्वारा एक बेहतरीन प्रदर्शन। और बढ़िया शॉट सीधा
लेता हूं तो कहीं ना कहीं मैं 36 गेंदों का मुकाबला लूंगा। आप कॉन्फिडेंस लेते हैं 30 गेंदों का, तो ये आपकी कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन होगी। देखते हैं अगला गेंद क्या होता है। और क्या कहने इस बल्लेबाज की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लगता है घर से सेट होकर आए हुए हैं। और ये फिर से शानदार कलाइयों का डेड प्रयोग। बॉल, डेड बॉल का इशारा आया यहाँ पे अंपायर लेकिन का। डेड हाफ पिच बॉल से का- काफी आगे रही थी गेंद। बहुत अनुभवी अंपायर हैं। अगर ये बल्लेबाज सेट रहे तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं ये मुकाबला 8 ओवर से पहले खत्म हो जाएगा। विकास क्या लगता है आपको? 5 ये- ओवर 5 ओवर। जी हाँ, देखते हैं अब प्रिडिक्शन क्या आने वाला है। जिस हिसाब से इस बल्लेबाज ने 3 गगनचुंबी छक्के जड़े हैं, बढ़िया गेंदबाजी वापसी की हुई। लगता है इस बल्लेबाज को पनवेल निकलना है, तो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहूंगा दोनों ही बल्लेबाज को बिना बताए अगर आप अंपायर कॉल के अगर क्रीज छोड़ते हैं तो आउट काउंटिंग होगा सीधा सीधा। कोई वार्निंग की नसीहत नहीं है इसमें। और कुछ आपसी चर्चा करते हुए लक्की उर्फ लेखो L2 की जोड़ी है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं डेमन को ब्रेक दिलाना होगा, ये पार्टनरशिप को तोड़नी होगी आपको। शोल्डर डाउन नजर आ रहे हैं थोड़े से 70 मिलियन के प्लेयर के। और बढ़िया सम्मान। ओवर की समाप्ति। ये कॉल था शायद लक्की का कि आप लास्ट बॉल है सिंगल डॉट कर लीजिए, क्योंकि रन आ चुका है इस ओवर में। एक बढ़िया सूझबूझ भरी क्रिकेट देखने को मिल रही है लक्की के द्वारा। बढ़िया शॉट लगा दिया है कवर के दिशा में लक्की के द्वारा। और ये फील्डर प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो च्यवनप्राश की कमी दिखी है यहाँ पे सत्यम इलेवेंस की ओर से। शोल्डर डाउन करके ऐसे फील्डिंग नहीं कर सकते आप। 75 रन का स्कोर आप डिफेंस करा सकते हैं। लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। और ये कारनामा आप दूसरी बार कर रहे हैं, पहली बार नहीं। एक बार आप कर चुके हैं, कृपया वो दोहरा दीजिए एक बार और। और ये खतरा निश्चित ही। कैच छूटा। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं बता देना चाहूंगा जिस बल्लेबाज का आपने कैच छोड़ा है ना, उनके जर्सी नंबर एक बार देख लीजिए आप। कभी कभी उनके अंदर आत्मा ना एबी डिविलियर्स की आ जाती है रात को। और ये बेहतरीन शॉट फील्डर से चूक होते हुए निश्चित ही 1 रन। अब यहां से ये जो बल्लेबाज जितने भी बाउंड्री मारेंगे तो कहीं ना कहीं ताबूत में ठोकी गई वो कील के बराबर होगी। ये आपको इस टूर्नामेंट से पैक कर देंगे ताबूत की तरह। तो कहीं ना कहीं आपको वो बल्लेबाज का कैच लेना था। अब देखते हैं क्या विकेट लेंगे। जी नहीं, पॉइंट के फील्डर यहां पे डांस करते हुए नजर आए हैं। और बल्लेबाज के शॉट। साथ नाचते हुए नजर आया। 4 रन रिवर्स में पहली गिल ठोक दी यहाँ पे लक्की ने। इस चौके के साथ बता दिया अपना परिचय कि मैं किस प्रकार से बल्लेबाजी कर सकता हूं। और यहाँ पे दर्शकों की मांग हुई है कि उनके टीम के सबसे खतरनाक हार्ड हिटर जसवंत 7 फुट के बल्लेबाज है।
और धीमे धीमे कदमों से टीकू अंपायर को पार करते हुए और ये फिर से घुमाया हुआ शॉट निश्चित ही बाउंड्री के बाद 6 रन। चलिए ये दूसरी बाउंड्री है, उस ताबूत में कील की तरह है, कहीं ना कहीं कड़वी गोली की तरह लग रही होगी सत्यम 11 को। सीधे की चाल, बाज की नजर और राजपूत रॉयल्स की बल्लेबाजी में कभी संदेह नहीं करते, तो ऐसी साधारण गेंदबाजी आप नहीं कर सकते इन दोनों ही बल्लेबाजों को। अगले बॉल और ये फिर से घुमाया हुआ शॉट लेकिन खतरा और ये निश्चित ही कैच। जी हाँ, ये बल्लेबाज ने अपना पहली सफलता विकेट देने के बाद 10 रन लूट के अपना विकेट दिया है और इन दोनों बल्लेबाजों से खतरनाक बल्लेबाज जाते हुए ये बल्लेबाज जिस मोड में बल्लेबाजी करते हैं अगले टीम का खेमा बिगाड़ देते हैं, क्योंकि नाम ही इनका खेम है। 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। 34 रन बन चुके हैं, लगता है अभी 40 रन के लिए कहीं ना कहीं दरकार है। और देखते हैं किस स्टाइल पे गेंदबाजी होगी, ओनर साहब के द्वारा कोई कॉल नहीं गया है। जी हाँ दद्दू भाई, बता देना चाहूंगा मामा इसी वक्त हो पर अवनपुर में सिर्फ एक ही भांचा फेमस है, दिलीप का भांचा। और अगले बॉलर के रूप में आए हैं स्वयं सत्यम 11 के कप्तान आजाद सिंह। देखते हैं आजाद क्या इन रॉयल राजपूत की बेड़ियों से अपने आप टीम को आजाद करा पाते हैं कि नहीं। स्ट्राइक पर लिखूं और पहली बॉल घुमाया हुआ शॉट निश्चित ही बाउंड्री के बाहर और 6 रन। ये जो बेड़ियां उन्होंने कस दी हैं राजपूत रॉयल ने, कहीं ना कहीं सत्यम 11 अपने सत्य की ओर तलाश करने में काफी जूझती हुई नजर आ रही है। सस्ता डीजे ऑपरेटर दद्दू और ये फुल टॉस बॉल। जी हाँ, नो बॉल की मांग हुई है, पर मैं बता देना चाहूंगा दोनों ही अंपायर की आंखों में लेंस फिट है 50 मेगापिक्सल का। सॉरी 100 मेगापिक्सल सूरज भाई। जी हाँ, वो गेंद डीप हो रही थी, स्लोअर ट्राई किया था पे आजाद ने, जिसके लिए वो जाने नहीं जाते, पर कहीं ना कहीं इस मैच में ट्राई करते हुए कोशिश। और ये अच्छी बॉलिंग सत्ता दीजिए ऑपरेटर दद्दू, ध्यान दे। और ये निश्चित ही बेहतरीन शॉट 6 रन का दिशा दिखाते हुए खेल। बता देना और चाहूंगा उनके इस टीम के बल्लेबाज के ओनर बारे में, वन बेहतरीन साइड डांस हीरो करते है हुए कैमरामैन और उसके ओनर काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो पंजाबी सॉन्ग में एक बार भगड़ा देखना चाहेंगे आपका। एक बार लचक दिखा दो। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? आजाद का अगली बॉल का सामना करेंगे खेम और ये डेड बॉल का इशारा खड़े अंपायर जेवियर दत्ता के द्वारा 2 ओवर 4 बॉल
47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल पे क्या होने वाला है विकास? मुझे लगता है वो बाउंड्री आने वाली है। आप सही हैं सूरज भाई, ऐसा मेरे को भी प्रतीत हो रहा है, बाउंड्री आने वाली है और वो भी स्टेट की दिशा में। पर मैं गलत और आप भी गलत, पर बाउंड्री आया। पर मैं बाउंड्री की बात कहा था, मैंने दिशा नहीं बात की थी, क्योंकि जिस हिसाब से उस बल्लेबाज का स्टांस मुझे देखने को समझ आ गया था और वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा है अब तक मुझे सत्यम 11 की ओर से। और काफी नाराज नजर आता है यहाँ पे सत्यम 11 के ओनर। स्टेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेहतरीन बॉलिंग, लेकिन White. भटके वाइट। आजाद कहीं ना कहीं जितनी गेंदें फेंकी हैं और कसते जा रही है जीत की ओर टीम सत्यम। अभी भी जीत पावर के प्लेयर हुए का बढ़ते हुए एक बॉल से साना बाकी है और ये घुमाए हुआ शॉट, फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर से चूक हुई और बॉल बाउंड्री के बाहर। अंपायर का फैसला आना तेज। अंपायर कॉल अभी बचा हुआ है तो कृपया देखेंगे अंपायर जाके। जी हाँ, 4 रन खिलाड़ी भावना का प्रदर्शन किया यहाँ पे डेवन ने, 4 रन आए हुए हैं। अंपायर का इशारा, 4 रन। और आज के अंपायर है नीलेश यादव, एचएससी के चेयरमैन और जेवियर दत्ता फास्ट फूड के ओनर। काफी ज्यादा कीमती समय निकाल के आए हैं, बिजी शेड्यूल रहता है दोनों अंपायरों का। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम रॉयल राजपूत ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत इसलिए में आ गई है रॉयल राजपूत। सद्दाम, हाइट कम फाइट ज्यादा है। सद्दाम, बहुत ही ज्यादा वजन है इनके नाम पे। सद्दाम डबल दी। कितने दाम चुकाएंगे देखते हैं सद्दाम अपनी गेंदबाजी पे। और स्ट्राइक पर है लेखो और ये फिर से घुमाए और लेखो ने लिख दिया अपने बल्लेबाजी की कलम से इस गेंद पे छक्का। सूरज भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था ये 76 रन अगर ये दोनों बल्लेबाज मैंने 6 ओवर का प्रिडिक्शन लिया था और आपने 5 ओवर का। देखते हैं, बहुत हारे हैं इन टीम से हम लोग मैच। और ये फिर से घुमाए हुआ शॉट, फील्डर मौजूद और फील्डर थ्रो करते जब तक 1 रन पूरा। बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है राजपूत रॉयल्स की ओर से। ऐसी ही बल्लेबाजी अगर आप शुरुआती मैचों में करते तो कहीं ना कहीं ये टीम फाइनल की प्रबल दावेदार थी और क्वालीफायर खेलती, टॉप 4 में पोजीशन होता, पर कहीं ना कहीं वो चूक नजर आई है और एक्सपीरियंस पहली बार इस मुकाबले में आया है तो समझ। अरे फिर से घुमाया हुआ शॉट, फील्डर के पास बॉल ढूंढते ढूंढते जाते हुए और ये बेहतरीन फील्डर। और ये फिर से घुमा हुआ शॉट, नीचे फील्डर बने दर्शक। मुझे तो कहीं ऐसा लगता है लेखों को कुछ जल्दबाजी है जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं, पनवेल निकलना चाहते हैं। अब तक जितनी भी गेंदें खेली हैं किसी प्रकार का जोखिम भरा शॉट नहीं जड़ा है, सीधा बाउंड्री के बाहर गिरी है गेंदें। सूरज भाई, मेरा प्रिडिक्शन सही होता हुआ और ये बेहतरीन वापसी, काफी देर बाद वापस किए हैं और जसवंत जाते हुए यहाँ पे दर्शकों की मांग। अगले बल्लेबाज, जी हाँ, 18 नंबर जर्सी में काफी खतरनाक खूंखार बल्लेबाज और विनिंग शॉट इनके बल्ले से देखना चाहेगी राजपूत रॉयल्स। बहुत ही खूंखार बल्लेबाज, टीम को सपोर्ट करते हैं और आज बल्लेबाजी के लिए आए हुए हैं खेलने के लिए। अब देखते हैं उनके बल्ले से वो 2 छक्के की गर्जन। द्वारा बढ़िया बल्लेबाजी, तालियों से स्वागत कीजिए उनके खेमे के खिलाड़ी।
3 ओवर 5 बॉल की समाप्ति पर बढ़ दो स्कोर 72 रन 2 विकेट को नुकसान पर। लास्ट बॉल, अरे घुमा हुआ शॉट, लेकिन फील्डर से चूक हुई और ये खासियत है इस बल्लेबाज की। और स्ट्राइक पे फिर आ जाएंगे वो 18 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। ओवर की समाप्ति। वो 2 गगनचुंबी छक्के दर्शक देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। 73 रन 2 ओवर के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। 3 रन बचे हैं जसवंत भाई, आपके बल्ले से ना विनिंग शॉट की मांग हुई है यहाँ पे दर्शकों के द्वारा, तो वो विनिंग शॉट देखना चाहते हैं। जोड़ दीजिए छक्के या चौके। अगला बॉलर डेमन, अरे घुमाया शॉट, अरे वाह, तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की। ये तो नहले पे दहला साबित हुए हैं जसवंत, बढ़िया बल्लेबाजी। 11 साबित हो गए सूरज भाई, 18 साबित हो गए। ये रील काट के आपको पोस्ट कर दी जाएगी विनिंग शॉट के द्वारा। और जीत की बहुत बहुत बधाई हो राजपूत रॉयल्स की और हार्ड लक यहाँ पे सत्यम 11 को। बहुत बहुत धन्यवाद सस्ता डीजे ऑपरेटर दद्दू। शुभ रात्रि।